अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। डियर फ्रेंड, नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूरज एकेडमी में। तो जैसा कि आज का हमारा जो वीडियो होगा वो वर्णमाला परीक्षा यानी कि अल्फाबेटिकल टेस्ट पार्ट 2 होगा। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। तो डियर फ्रेंड, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आज का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा। तो डियर फ्रेंड, चलते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो डियर फ्रेंड, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 60वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां के दाएं कौन सा अक्षर, यानी कि 2 स्टेप में पढ़ रहे हैं। अब इस बार अब से क्वेश्चन 3 स्टेप में चल रहे हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला से बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 60वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। प्रिय मित्र, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो कहा है वही करते हैं। कह रहा है बाएं से 10वें अक्षर यानी लेफ्ट से 10 के दाहिने, ठीक है डियर फ्रेंड, के दाहिने 60वां अक्षर, ये क्या हो गया, ये क्योंकि लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट प्लस हो जाता है, लेफ्ट से कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। और कह रहा है अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, यानी कि अब लेफ्ट से 16 हो गया और लेफ्ट से फिर कह रहा है बाएं से 11वां अक्षर, यानी कि लेफ्ट से 11वां, यानी बचा क्या, अब लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट से 5वां अक्षर बचेगा। लेफ्ट से 5वां का अक्षर क्या होता है, ABCD मतलब ई, लेफ्ट से 5वां अक्षर ई होगा। डियर फ्रेंड, ये हमारा आंसर है। तो जैसा कि आप अच्छे से देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हल्का सा एक स्टेप बढ़ाया गया है, उसको ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, ई आ गया, ठीक है डियर फ्रेंड। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 25वें अक्षर के दाहिने 22वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन होगा, यानी कि डियर फ्रेंड, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं, कह रहा है दाएं से 25वें अक्षर यानी कि राइट से 25 लेटर, ठीक है। जो 25वां अक्षर है के दाहिने यानी कि राइट फिर हो गया, राइट से 22वें अक्षर। डियर फ्रेंड, जब राइट टू राइट है तो माइनस होगा, तो बचेगा क्या, 25 में से 22 गया कितना हो जाएगा, राइट से 3 आ गया, ठीक है। तो चलिए और आगे क्या कह रहा है, फिर अब कह रहा है 22वें अक्षर यानी कि राइट से जो तीसरा है इसके बाएं 5वां अक्षर यानी कि लेफ्ट से कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड, 5वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि डियर फ्रेंड देखिए राइट क्या है, राइट और लेफ्ट है तो इसे प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, ये राइट का ही मार्क होगा, राइट से 5 3 8। डियर फ्रेंड, राइट से 8 हमें नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, 27 में 8 को माइनस करेंगे, यानी कि 19, यानी कि जो राइट से 8 यानी कि 8वां अक्षर होगा वही हमारा लेफ्ट से 19वां अक्षर होगा, यानी कि जो हमारा आंसर होगा 19 नंबर पे यस है, ठीक है डियर फ्रेंड। ये देखिए हमारा आंसर यस आ गया। तो ठीक है डियर फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाहिने डियर फ्रेंड 7वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन होगा। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। प्रिय मित्र, देखते हैं, जो कह रहा है कुछ नहीं करना है आपको, बेसिकली एकदम सिंपल है, बस आराम से बस रखते जाइए फार्मूला पे। जो लेफ्ट कह रहा है राइट कह रहा है, बस आपको फार्मूला याद रखना है। लेफ्ट और राइट प्लस होता है, लेफ्ट लेफ्ट होता है माइनस होता है, और राइट राइट माइनस होता है, और राइट लेफ्ट होता है प्लस होता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहले लेफ्ट से 18वां अक्षर है, ठीक है। अक्षर के दाहिने यानी कि फिर राइट से कौन सा अक्षर है, 7वां है। डियर फ्रेंड, लेफ्ट और राइट है तो ये प्लस हो जाएगा हमारा, लेफ्ट राइट राइट तो होगा तो ये लेफ्ट ही होगा, क्योंकि इधर हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट होगा। 18 7 कितना होगा, 18 2 20 5 25। अब उसके बाद कह रहा है, अब लेफ्ट से हमारा 25 आ गया, फिर कह रहा है 7वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर यानी कि दाहिने यानी कि राइट से कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड, 12वां अक्षर, ठीक है। और ये लेफ्ट टू राइट हो गया हमारा, ये आ गया क्या, लेफ्ट। अब लेफ्ट से कितना आ गया डियर फ्रेंड, 25 12 कितना होता है, 37 होता है, ठीक है डियर फ्रेंड, 37। लेकिन हमें लेफ्ट से 37 तक हमें नहीं पता है, तो 26 तो पता ही है। जब लेफ्ट 26 हो गया यानी कि 37 में आप 26 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट से 11, लेफ्ट से 11 का मतलब के होता है डियर फ्रेंड, ये के हो गया हमारा आंसर, ठीक है डियर फ्रेंड। बस एकदम अच्छे से आप अच्छा से सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी तरीके से, एकदम इजी मेथड से।
इससे आसान और कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रिय मित्र। तो डियर फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 60वां अक्षर के बाएं 6वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। डियर फ्रेंड, इसमें देखा जाए सभी लेफ्ट कहा है, यानी कि सभी बाएं बाएं पूछा है। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या सबसे पहले क्या कह रहा है, सॉरी ये लेफ्ट नहीं राइट है, उसके बाद लेफ्ट कहा है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो दाएं से 16वां यानी कि राइट से 16 डियर फ्रेंड, राइट से 16वें अक्षर के बाएं 6वें यानी कि लेफ्ट से 6वें, ये हमारा प्लस हो जाएगा। अब क्या हो गया, राइट से 16 4 20 2 22 डियर फ्रेंड, ये हमारा 22 आ गया। अब राइट से 22, ठीक है, राइट से 22 अक्षर यानी कि 6वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर यानी कि लेफ्ट से 10वां अक्षर यानी राइट टू लेफ्ट है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब राइट से कितना हो गया, 22 10 32 हुआ डियर फ्रेंड, ठीक है, ये 32 हो जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं, तो ये 32 है, तो ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसमें से 26 माइनस कर देना है। ठीक है डियर फ्रेंड, अब 26 यानी कि 32 में आप जो 26 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 26 4 30 5, यानी कि जो राइट से बचा हमारा क्या, 26 4 30 2 32 यानी कि 6। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये राइट से 6 बच गया है। अब राइट से 6 हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम 27 में से 6 माइनस करेंगे। 27 माइनस 6 कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड, 21 होगा। ठीक है, 21 जो राइट से 6 नंबर पर है वो हमारा लेफ्ट से 21 नंबर पे है। ठीक है डियर फ्रेंड, लेफ्ट से 21 नंबर पे है, यानी कि लेफ्ट से 21 नंबर पर देखा जाए तो यू होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, और यही हमारा आंसर होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें चाहे लेफ्ट से 32 आ जाए चाहे जो आ जाए, क्योंकि आप उसमें 26 से माइनस कर देंगे, राइट से 6 बचेगा, राइट से 6 जो होगा हमारा वही लेफ्ट से 21 हुआ होगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा मॉडिफाइड है। तो ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में, यानी कि उसको विपरीत सीक्वेंस लगाना है, विपरीत क्रम में यानी कि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, तो दाहिने से 15वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। डियर फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले जो कह रहा है वही करते हैं, अभी हमें उल्टे पुल्टे से कोई मतलब नहीं है, सीधी सीधी बात। सबसे पहले राइट लेफ्ट निकालना है, उसके बाद हमें देखना है क्रम में उल्टा है तो क्या हमारा आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम चलिए राइट लेफ्ट के तहत निकालते हैं। कह रहा है, लिख दिया जाए तो दाहिने से 15वां यानी कि राइट से 15वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर यानी कि राइट से 8वां अक्षर। डियर फ्रेंड, राइट राइट है तो लेफ्ट मतलब माइनस हो जाएगा। अब हमारा बचा राइट से 7वां अक्षर। ठीक, राइट से 7वां अक्षर, ठीक है, अब राइट से 7वां अक्षर है, फिर उसके बाद कह रहा है 15वें यानी 15वें अक्षर के दाहिने, ठीक है, दाहिने 8वें अक्षर के बाएं यानी कि लेफ्ट से 18वां अक्षर। डियर फ्रेंड, 18वां अक्षर यानी कि लेफ्ट राइट है, तो हमारा प्लस हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 2 20 5 25। डियर फ्रेंड, 25 हो गया। ठीक है, ये देखिए 18 2 20 5 25। डियर फ्रेंड, अब देखिए ये हमारा राइट से 25वां अक्षर आ गया है। ठीक है, और राइट से 25वां अक्षर आ गया है। डियर फ्रेंड, 25वां आ गया है, तो देखा, अब इसमें देखना है, ये देखना है कि कह रहा है कि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। डियर फ्रेंड, आपको पता है जब राइट से 25वां है तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, तो लेफ्ट से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट से 25वां है। अगर राइट से 26वां कहता तो जेड होता हमारा, क्योंकि जो ए है वो जेड हो जाएगा, इसलिए राइट से 25वां यानी कि लेफ्ट से 25वां कितनी क्या होगा, वाई, वही हमारा राइट से 25वां हो जाएगा वाई, यानी कि 25वां अंक यानी कि वाई। ये हमारा आंसर है डियर फ्रेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर है, राइट से 25वां कह रहा है। अगर हमें ये अगर उल्टे क्रम में ना कहता तो हम इसमें क्या करते, राइट से 25वां मतलब 27 में से 25 माइनस करते, 2 बचता, हमारा लेफ्ट से दूसरा आ जाता। इसलिए ऑलरेडी इसमें कह रखा है कि क्रम को उल्टा कर दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए राइट से 25वां में हमारा वाई आएगा, क्योंकि यहाँ हमारा जेड से शुरू हो जाएगा फिर इधर ए तक जाएगा। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथा अक्षर के दाहिने 21वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? डियर फ्रेंड, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो कह रहा है वही कीजिए। सबसे पहले कह रहा है बाएं से चौथा अक्षर, लेफ्ट से 4 हो गया, ठीक है। अक्षर के दाहिने 21वां अक्षर, राइट से 21वां अक्षर हो गया, और लेफ्ट टू राइट है, यानी कि राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन प्लस होता है। अब हमारा हो गया लेफ्ट हो गया 21 4 25 हो गया। डियर फ्रेंड, अब इधर लेफ्ट से हमारा 25 आ गया। फिर उसके बाद कह रहा है 21वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, तो बाएं बाएं मतलब कि बाएं तीसरा अक्षर ये आ गया। लेफ्ट से 3 हो गया, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस हो जाएगा। अब हमारा लेफ्ट शो हो गया 22वां अक्षर, 25 में से 3 गए 22 हो गया। तो डियर फ्रेंड, अब देखिए इसमें हमारा लेफ्ट से 22वां अक्षर आ गया है, तो क्या करना है, हमारे 27 में 22 माइनस कर दीजिए, क्या आ गया 5 आ जाएगा, ठीक है 5 आ जाएगा। ये लेफ्ट से 22वां अक्षर जो होगा वही हमारा राइट से 5वां अक्षर होगा। अब प्रिय मित्र, ध्यान देने की बात यह है कि ये कह रहा है सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में करना है। उल्टे क्रम में आप करेंगे तो यहाँ जेड हो जाएगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसे करके आएगा। तो ये हमारा राइट से 5वां क्या होगा, राइट से 5वां यानी कि लेफ्ट से 5वां ही हुआ, ठीक है। तो इस साइड से राइट से 5वां आप जाएंगे तो ये आएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए आराम से, बहुत अच्छे से हो जाएगा। कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो डियर फ्रेंड, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर और दाहिने से 17वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे? प्रिय मित्र, तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। कुल कितने अक्षर पूछा है, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले कह रहा है बाएं से 25वां अक्षर, लेफ्ट से 25, यानी कि लेफ्ट से 25 पे आप जाएंगे तो हमारा वाई आ जाएगा। और दाहिने से 17वां अक्षर, डियर फ्रेंड दाहिने से 17वां अक्षर का मतलब है आप माइनस कीजिएगा 27 में 17 के, ये हो जाएगा कितना 10 हो गया, ठीक है। जो 10 आएगा यानी कि लेफ्ट से 10 आ जाएगा। राइट से जो 17वां अक्षर होगा वही लेफ्ट से हमारा 10वां अक्षर होगा। तो 10वें अक्षर का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड, 10वां अक्षर होता है हमारा जे होता है, ठीक है। ये जे हो गया और ये हमारा कितना हो गया, वाई हो गया, ठीक है डियर फ्रेंड। अब जे वाई, जे हमारा 5 पे है, ठीक है, जे हमारा 10 पे है और वाई हमारा 25 पे है। तो ठीक है डियर फ्रेंड, 10 में 25 यानी कि देखा जाए तो 15 होता है, और इनके बीच में जो टोटल अंक होंगे वह 14 अंक होंगे। 14 अंक ये हो गया, 15वां ये हो गया, यानी कि कुल कितने अक्षर होंगे 14, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा डियर फ्रेंड वह होगा 14 अक्षर, ठीक है, यानी 14 लेटर या अक्षर जो भी आप कह सकते हैं, सॉरी, ठीक है, ये 14 अक्षर यानी कि हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रिय मित्र। तो डियर फ्रेंड, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा अक्षर और दाहिने से 8वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे? तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, सेम क्वेश्चन जैसा है। तो कह रहा है बाएं से तीसरा अक्षर यानी कि लेफ्ट से तीसरा अक्षर का मतलब हमारा सी होता है डियर फ्रेंड, और दाहिने से 8वें अक्षर यानी कि दाहिने से राइट से 8वां अक्षर जो होगा हमारा 27 में 8 अगर जाएंगे कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड, 19 होगा, यानी कि लेफ्ट से हमारा 19वां अक्षर है। जो हमारा लेफ्ट से 19वां अक्षर होगा वही हमारा राइट से 8वां अक्षर होगा। तो डियर फ्रेंड, लेफ्ट से 19वां अक्षर का मतलब क्या हो गया, यस हो गया, ठीक है। अब ये हमारा सी हो गया और यहाँ हमारा यस हो गया। तो डियर फ्रेंड, ये हमारा 3 नंबर पर है, ये हमारा 19 नंबर पे है। अब क्या आ जाएगा, 16 है, यानी कि 3 में 16 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, तो यानी कि 15 अक्षर, ठीक है डियर फ्रेंड। ये हमारा 15 अक्षर ये हो जाएंगे, 16वां ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें बीच में कह रहा है कुल कितने अक्षर होंगे, तो 15 लेटर, ठीक है। ये हमारा 15 लेटर होंगे डियर फ्रेंड, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड ये आंसर आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रिय मित्र। तो डियर फ्रेंड, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर और दाहिने से 12वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? प्रिय मित्र, इसमें ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा ये पूछा है।
तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बाएं से तीसरा यानी कि लेफ्ट से तीसरा हो गया, लेफ्ट से तीसरा हमारा सी होता है, ठीक है डियर फ्रेंड। और कह रहा है दाहिने से 12वां, ठीक है, यानी कि राइट से 12 होता है डियर फ्रेंड। अब इसको हम राइट से 12 को अगर हम 27 में माइनस करेंगे, यानी कि 27 में 12 आप माइनस कर दीजिए, बचा क्या हमारा लेफ्ट से 15, ठीक है डियर फ्रेंड। लेफ्ट से 15, जो लेफ्ट से 15 है वही राइट से 12 है। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, अब इसमें देखा जाए लेफ्ट से तीसरा हमारा सी है, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या आ गया, लेफ्ट से 15 मतलब क्या हो गया ओ, यानी कि ये हमारा 3 नंबर पे है और ये हमारा 15 नंबर पे है डियर फ्रेंड। अब इसमें कह रहा है ठीक बीचों बीच, देखा जाए तो कितना 14 यानी कि कितना 12 होते हैं, यानी 12 3 15 होता है, यानी कि 11 जो लेटर है इसके बीच में 11 अक्षर हैं, ठीक है, 11 अक्षर होंगे डियर फ्रेंड। इसमें 11 लेटर में 11 अक्षर होंगे, 11 3 14 1 15, ठीक है, 11 होंगे यानी कि 5 इधर 5 इधर। तो चलिए हम इसको लिख के देख लिया जाए। अब बाकी आप इसमें से 5 और जोड़ देंगे, 5 3 8 हो गया, यानी कि जो छठा होगा यानी कि आई जो होगा हमारा आंसर होगा। लेकिन चलिए हम ऐसे लिख के देखते हैं, सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ई हो गया, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ डियर फ्रेंड, ये देखिए ये हमारा 15 पे हो गया, ठीक है। अब इसके ठीक बीचों बीच कहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो 11 लेटर हैं इनके बीच में, यानी कि 2 इधर सॉरी इधर 5 छोड़ना है, 5 उधर छोड़ना है। तो चलिए 5 इधर काट दिया जाए, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इधर 1 2 3 4 5, ये जो आई बचा डियर फ्रेंड ये हमारा आंसर है। कह रहा है ठीक बीचों बीच में, तो हमारा आंसर जो है, हमारा आंसर बराबर यानी कि आई आएगा, ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो डियर फ्रेंड, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर और दाहिने से 23वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो चलिए ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। केवल आपको एक एक या दो दो क्वेश्चन एक टाइप के दिए जा रहे हैं, बाकी हमारे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको केवल बताने के लिए और अभ्यास खुद से कीजिएगा, ठीक है डियर फ्रेंड। तो चलिए हमारा इसी का सेम इसके पहले बताए हैं आपको, चलिए इसमें देख लिया जाए। लेफ्ट से 24वां अक्षर कह रहा है, लेफ्ट से 24वां अक्षर क्या होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स होता है डियर फ्रेंड, यक्स, ये हमारा लेफ्ट से 24वां अक्षर यक्स होता है, ठीक है। अब हमारा कह रहा है लेफ्ट से 24वां अक्षर और राइट से 23वां अक्षर, यानी कि राइट से 23वां अक्षर, ठीक है डियर फ्रेंड। अब 23वां का अक्षर मतलब क्या होता है 27 माइनस 23 बराबर, अब लेफ्ट से क्या हो जाएगा हमारा चौथा अक्षर, 27 में 23 माइनस कर दीजिए, लेफ्ट से चौथा, या हमारा राइट से 23वां और लेफ्ट से चौथा सेम है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं या वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि लेफ्ट से चौथा अक्षर डियर फ्रेंड, लेफ्ट से चौथा अक्षर हमारा डी होता है, आपको भी पता है, और लेफ्ट से ही 24वां अक्षर यानी कि एक्स, ठीक है, लेफ्ट से 24वां अक्षर यानी कि एक्स। अब ये हमारा ये चौथे पे हो गया, ये हमारा 24वें पे हो गया, इसके बीच में टोटल 19 अक्षर हैं, 19 अक्षर हैं, 19 अक्षर हैं, 9 अक्षर निकाल दिया जाए, 10वां अक्षर यानी बचेगा, ठीक है, 10वां अक्षर आएगा डियर फ्रेंड, यानी कि 10 4 14, यानी कि हमारा आंसर जो आ जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हम निकाल लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। अब डी हो गया, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है डियर फ्रेंड। ये देखिए हमारे इसमें कितने टोटल लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 लेटर आ गए हैं डियर फ्रेंड, और 9 आपको उधर छोड़ना है, 9 आपको इधर छोड़ना है, यानी कि चलिए 9 काट दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा जो, अब इधर भी आप 9 काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डियर फ्रेंड, 9 कट गए, हमें ठीक बीचों बीच कहा है, तो जो ठीक बीचों बीच है
जो हमारा यन है ये ठीक बीचों बीच है, इसलिए जो हमारा आंसर है, आंसर बराबर ये जो हमारा यन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, आपको ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप देखिएगा लेफ्ट से हमारा चौथा है, लेफ्ट से हमारा 24वां है, तो आप ऐसा सीधा सीधा कर सकते हैं। ये 4 नंबर पे है, वो 24 नंबर पे है, ये हमारे इसके बीच में 19 अक्षर आएंगे, 19 ये हो गया, एक 20 हो गया और वो 24वां हो जाएगा डियर फ्रेंड। ये ऑलरेडी 3 इधर मतलब है ही है, तो डियर फ्रेंड ये हमारा आंसर आ गया। बस आप जल्दी में करेंगे, आराम से फटाफट हो जाएगा, इतना लिखने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो डियर फ्रेंड, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर, ठीक है, बाएं से 5वें अक्षर और दाहिने से 17वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर युग्म होगा। प्रिय मित्र इसमें ध्यान दीजिएगा, कौन सा अक्षर युग्म होगा, यानी कि जोड़ा, इसका पेयर पूछा है। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले कह रहा है वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर, यानी लेफ्ट से 5वां अक्षर। लेफ्ट से 5वां अक्षर का मतलब क्या होता है, ई, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, दाहिने से 17वां अक्षर, राइट से 17 अक्षर। एकदम आसान है डियर फ्रेंड, अब 27 में आप 17 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट से 10वां अक्षर। ठीक है डियर फ्रेंड, लेफ्ट से 10वां अक्षर हो गया। अब इसमें अक्षर युग पूछा है, तो चलिए ठीक है, ये हमारा ई हो गया और ये हमारा लेफ्ट से 10वां अक्षर क्या होता है, जेड होता है, सॉरी जे होता है, ये हमारा जे हो गया। तो चलिए ठीक है, अब इसके बीच में क्या आएंगे, 5 अक्षर आएगा ई के बाद। चलिए इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं देख लेते हैं, ई एफ जी एच आई, ये 4 अक्षर आ गए, जे हो गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है ठीक बीचों बीच अक्षर युग में, यानी कि ये दोनों हमारा अक्षर युग में है, ये तो कट जाएंगे जो साइड साइड के हैं, यानी कि ये आई हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा डियर फ्रेंड, ये हमारा आंसर जो होगा ये हमारा होगा जी और एच। ठीक है, ये हमारा आंसर जी और एच आ गया डियर फ्रेंड। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो डियर फ्रेंड, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर और बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। प्रिय मित्र इसमें केवल अक्षर कौन सा ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, इसमें अक्षर युग्म नहीं पूछा है। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से तीसरा मतलब हमारा सी हो गया, ठीक। और क्या कह रहा है, फिर लेफ्ट से ही 17वें अक्षर, यानी लेफ्ट से 17वां अक्षर मतलब कौन सा हो जाएगा, क्यू, ये हमारा क्यू हो गया। ठीक है डियर फ्रेंड, कि इनके बीच ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो डियर फ्रेंड ये हमारा सी हो गया। अब सी से ठीक है देख लेते हैं, ठीक बीचों बीच कह रहा है, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 17 हो गया। तो कितना इसमें 3 में 14 जोड़ेंगे यानी 13 अक्षर हो जाएगा, 6 अक्षर हो गया, 7वां अक्षर जो होगा हमारा 7वां अक्षर, ठीक है, 3 7 10 यानी कि इसमें जो आंसर आ जाएगा डियर फ्रेंड जे आ जाएगा, 7 10 यानी जे। ठीक है, 3 और 7 जोड़ देंगे तो आप 10 आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम अब लगा के बताते हैं, यानी कि आपको हम एक एक नंबर दिखा के बताते हैं। तो ठीक है, अब देखिए सी आ गया डियर फ्रेंड, अब सी हो गया, ये डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी और ये हमारा क्या आ गया डियर फ्रेंड, ये हमारा आ गया क्यू। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए इसमें ठीक बीचों बीच कहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर हैं, इसमें 13 लेटर में 6 लेटर काट दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। डियर फ्रेंड जो हमारा जे बचा ये हमारा आंसर है। कह रहा है ठीक बीचों बीच कौन सा है, तो ठीक बीचों बीच जो जे है हमारा आंसर है। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड नीचे दी गई श्रृंखला को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। ये हमारी एक श्रृंखला है, इसको आपको सावधानी से पढ़ना है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या दिया है,
ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें का 2 क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इसमें का कह रहा है यदि श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो 3 तथा डॉलर, यानी कि हमारा जो 3 है ये 3 है और डॉलर ये, ठीक है, 3 और डॉलर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। प्रिय मित्र आप ध्यान दीजिएगा, इसको उल्टे क्रम में कह रहा है लिखने के लिए कि लिख दीजिए 3 तथा डॉलर। यदि आप जैसे ये 5OAC शुरू है वैसे आप प्रतिशत V7 ऐसे करके शुरू करेंगे तो ये हमारा 3 इधर आ जाएगा, फिर ऐसे आगे करके मतलब ऐसे ही चलेगा, यानी कि हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कुछ न कीजिएगा, इसमें 3 देख लीजिए, इसमें डॉलर देख लीजिए, इसके ठीक बीच में जो आ रहा है वही ठीक बीचों बीच जो है हमारा आंसर होगा। तो डियर फ्रेंड इसके ठीक बीचों बीच क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 11 लेटर है, 11 लेटर मतलब 5 लेटर, 1 2 3 4 5 लेटर गए। तो जो हमारा यस है यानी कि इसके जो डॉलर है, डॉलर और 3 के बीच में हमारे इतने ही अंक हैं। अगर हम इसको उल्टे ही क्रम में लिख देते हैं, चलिए उल्टे क्रम में लिख दिखाते हैं आपको। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि वहां प्रतिशत से शुरू होगा। तो 3 के बाद हमारा आएगा एक्स, फिर जेड वाई एल टी, ठीक है, जेड वाई एल टी, ठीक है, फिर यस के बाद 8 आएगा, 9 आएगा, एम आएगा डियर फ्रेंड, एम के पी एस पी डॉलर। डियर फ्रेंड ये आ गया हमारा, इतना उल्टे क्रम में हम कर दिए हैं और नहीं लिखे हैं क्योंकि और की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसमें देख लिया जाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि जो हमारा यस बचा ये हमारा आंसर है। इसके ठीक बीचों बीच कह रहा है, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एस। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए इसी संबंधित एक क्वेश्चन और आपको दिया जाए। तो डियर फ्रेंड इसमें दिया है दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, संकेत श्रृंखला के आधार पर बताइए प्रश्नवाचक स्थान के मार्क के स्थान पर क्या होगा। डियर फ्रेंड चलिए इसमें हम क्वेश्चन मार्क जो है इस पे क्या आएगा ये बताते हैं और इस श्रृंखला के आधार पर बताना है। तो ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये 5 है, ये प्रतिशत है, ये 5 है और ये हमारा प्रतिशत है। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि आप कह सकते हैं सबसे पहले हमारा 5 है यानी 5 ले लिया है, फिर एक गैप के बाद ए है, ए ले लिया है, तो एक गैप के बाद डॉलर है तो डॉलर आ गया है, फिर के है डियर फ्रेंड के है, फिर उसके बाद 9 है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा क्या, एक 9 आ गया। तो ठीक है, अब इसके बाद प्रतिशत है, यहाँ हमारा प्रतिशत है। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा प्रतिशत है, फिर उसके बाद 7 है, प्रतिशत के बाद 7 आ गया, 7 के बाद यू आ गया। ठीक है, ये प्रतिशत है, ये 7 है, ये यू है, उसके बाद क्या है, ये एक्स आ गया, तो ये एक्स आ गया हमारा। अब डियर फ्रेंड वाई है, यानी कि ये हमारा वाई, जो हमारा आंसर होगा प्रिय मित्र ये हमारा 9 और वाई, ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड कौन सा विकल्प शब्दकोश के अनुसार है। प्रिय मित्र ये हमारे शब्दकोश का एक कुछ स्पेलिंग दिया है या कुछ मीनिंग दिया है और ये हमारा ये ऑप्शन दिया है। ठीक है डियर फ्रेंड, जैसे ये होता है हमारा लाइब्रेट लिखा है, मॉडेस्टी लिखा है, मिक्सचर लिखा है, ये लिखा है फीचर लिखा है और लाइसेंस लिखा है। प्रिय मित्र चलिए इसको शब्दकोश के अनुसार फिट करते हैं। जैसा कि आपको पता है सबसे पहले हमारा कौन सा अक्षर आएगा, एल है, एम है, एम है, एफ है, ई है, यानी कि देखा जाए सबसे पहले एफ आएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, एफ सबसे पहले आएगा क्योंकि एफ के बाद एल भी आता है, एफ के बाद ये भी एल आता है, एफ के बाद एम आता है और एम आता है। ठीक है, यानी कि एफ के बाद एल और एम दोनों आते हैं। ठीक है डियर मित्र, अब हमारा देखना है कि चौथा जो है पहले स्थान पे आएगा, चौथा किसमें है। डियर फ्रेंड चौथा हमारा इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि 2 ऑप्शन हमारे तुरंत गलत। तो चलिए इसके बाद देख लिया जाए, पहला हमारा ये तो कंफर्म हो गया, चौथा आएगा, दूसरे उसके स्थान दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, यल के बाद एम आता है, यल एम एन होता है, इसलिए ये तो तीसरा चला जाएगा। फिर उसके बाद इसमें और इसमें हमें देखना है, पांचवें में और दूसरे पांचवें में और पहले में, एल के बाद आई, एल के बाद आई। ठीक है,
फिर इसमें देखिए डियर फ्रेंड बी है और इसमें सी है, तो इसलिए जो बी है वो पहले आएगा, यानी कि बी पहले आएगा, तो यानी कि पहला वाला जो है पहले आएगा, यानी कि 4 के बाद 1 है, 4 के बाद 1 आया है डियर फ्रेंड, और इसमें 4 के बाद 1 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है डियर फ्रेंड। ये हमारा आंसर आ गया है। आप भी ऐसे अच्छे से कर सकते हैं, एकदम अच्छे से आप ध्यान देंगे। शब्दकोश का क्वेश्चन आता है, 1 या 2 3 नंबर जरूर आएंगे, 2-3 नंबर से 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा से आता है। तो चलिए ठीक है, इसी प्रकार सॉल्व किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रिय मित्र। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड अब हमें ये बताना है, इसमें यानी कि ये हमारा एक वर्ड है जो दिया है वर्ड, और इसमें शब्दकोश के अनुसार सेट करना है। तो चलिए ठीक है, इसको सेट किया जाए, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप भी कर सकते हैं। आप चलिए ठीक है, देखते हैं, आप भी प्रयास कीजिए। अब देखिए इसमें पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर आता है, तो यानी कि अभी ये तो आएगा नहीं। ठीक है डियर फ्रेंड, पी इसमें भी है, एफ है, पी के पहले एफ आता है, एफ के बाद आई आता है, आई के बाद पी आता है, यानी कि जो पांचवा है तो हमारा सबसे पहले ये पांचवा आ गया, यानी कि इसमें पांचवा है, और 5 किसमें है, इसमें है, 5 इसमें है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत। तो चलिए ठीक है, एफ हो गया, पांचवा हो गया। अब हमारा बच्चा क्या, एफ के बाद आई आता है, आई मतलब चौथा, चौथा आई है, तो चौथा किसमें, ये चौथा इसमें भी है, चौथा इसमें भी है, पांचवा भी इसमें है, तो इसमें चौथा नहीं है डियर फ्रेंड, ये हमारा ऑप्शन गलत। तो चलिए अगला ऑप्शन देख लिया जाए। फिर ये हो गया हमारा 5 के बाद 4 हो गया, 5 के बाद 4 हो गया बच्चे ये। अब पी के बाद आर आता है, पी आर इसमें भी है, पी आर इसमें है, पी आर ओ इसमें भी है, पी आर ओ इसमें है, इसमें टी है, इसमें यस है, यस के बाद डियर फ्रेंड टी आता है, तो इसलिए दूसरा हमारा है, इसमें दूसरा है, तो इसमें तीसरा है, यानी कि ये भी हमारा गलत, यानी कि ये ऑप्शन जो है हमारा, ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। आप भी ऐसे सॉल्व करेंगे अच्छे से फिट करके, यानी कि देखेंगे, बस ध्यान से देखना है, कुछ है नहीं इसमें, एकदम आसान क्वेश्चन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रिय मित्र, देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो डियर फ्रेंड है, डियर फ्रेंड ये हमारा कुछ नाम दिए गए हैं, ये हर्ष लिखा है, ये उत्सव लिखा है, ये उत्कर्ष लिखा है, ये कार्तिक लिखा है, ये नैतिक लिखा है डियर फ्रेंड। अब इसमें हमें यानी कि शब्दकोश के अनुसार फिट करना है, या आप शब्दकोश के अनुसार कह सकते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी के माध्यम से भी सेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, अब इसको हम सेट करते हैं, देखते हैं कौन सा पहले स्थान पे आएगा, फिर हमारा क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड, अब हम देखते हैं इसमें से सबसे पहले यच है, यच के बाद क्या आता है, यच के बाद सब यच के बाद ही आने वाले हैं, यानी कि हमारा जो पहला है, पहला करेक्ट है इसमें, यानी कि पहला इसमें भी है, पहला इसमें भी है, पहला इसमें भी है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है डियर फ्रेंड, अब उसके बाद देखते हैं ये गया, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जे के एल एम एन, ठीक है, यानी कि के आएगा, एन के पहले के आएगा, यानी कि इनके यानी कि यू के पहले भी के आएगा, यानी कि चौथा सही है, इसमें हमारा चौथा है डियर फ्रेंड, इसमें भी हमारा चौथा है, यानी कि ये क्वेश्चन इसमें चौथा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन भी कट गया। अब देखते हैं, पहला हो गया, चौथा हो गया डियर फ्रेंड, अब के बाद एन आता है, एन के बाद यू आता है, यानी कि पांचवा जो है, पांचवा हमारा करेक्ट है इसमें, इसमें पांचवा नहीं है, ये भी हमारा कट गया, यानी कि डियर फ्रेंड हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि तीनों ऑप्शन गलत हो गया, और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ठीक है डियर फ्रेंड, ये देखिए हमारा अच्छे से सेटिंग हो गया है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपका अल्फाबेटिकल जो टेस्ट है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, केवल 2 वीडियो में डियर फ्रेंड आपको अगला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, और कल के वीडियो में। तो डियर फ्रेंड आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैथ और रीजनिंग की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा वादा है, मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट लगे, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप सीधे कॉल कर सकते हैं, आप सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, कृपया लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए।